प्रमुख खबरें। आरपीएफ की मदद से खोज कर किया परिजनों के हवाले। बर्थ पर बच्चा नहीं मिलने पर पिता ने की चेन पुलिंग। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा करण सिंह तोमर का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। कांग्रेस नेता के कारण ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिला, भाजपा ने जलाया नेता का पुतला। ग्रामीण अंचलों में आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए 65 लीटर कच्ची शराब एवं 15 किलो महुआ लाहन किया जब्त। केसीसी आरसीसी वाल्मीकि ग्लोरी द गॉड भारतीय एवं चाणक्य क्लब रहे क्रिकेट विजेता। और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष का कारावास एवं 2000 का लगाया जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय दादा करण सिंह तोमर के पार्थिव देह को उनके पैतृक ग्राम केसला खुर्द में पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। पौत्र समर सिंह तोमर ने चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के पूर्व मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें अंतिम सलामी दी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय दादा करण सिंह तोमर के पार्थिव देह को उनके पैतृक ग्राम केसला खुर्द में पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। पौत्र समर सिंह तोमर ने चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के पूर्व मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें अंतिम सलामी दी। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किया। अंतिम संस्कार के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार, होशंगाबाद इटारसी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा, मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा, जसपाल सिंह भाटिया, हेमंत शुक्ला, पंकज राठौर, अजय सैनी, कैलाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जम्मू सिंह उप्पल, प्रमोद पगारे, राजीव दीवान सहित बड़ी संख्या में शुभचिंतक उपस्थित थे। अंत में 2 मिनट का मौन रखा गया और सभी ने नम आंखों से स्वर्गीय तोमर को श्रद्धांजलि दी। इटारसी से लेकर केसला खुर्द तक प्रशासन और पुलिस ने व्यवस्था की, इसके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया। श्री तोमर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थल पर किया गया, जहां पर पूर्व से परिवार के बुजुर्गों के अंतिम संस्कार होते आए हैं। इटारसी से केसला खुर्द तक जगह जगह नागरिकों एवं ग्रामीणों ने उनके पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित किए। कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं एवं सरकार में मंत्री सहित सामाजिक संगठनों के नेताओं ने स्वर्गीय तोमर के निधन पर अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस दौरान पूर्व उपगृह मंत्री विजय दुबे काकू भाई ने कहा कि मेरे परिवार के वरिष्ठ एवं होशंगाबाद जिले के वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करण सिंह तोमर को सादर विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं तोमर परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय तोमर की अंतिम यात्रा के दौरान जयस्तंभ चौक पर वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शोक श्रद्धांजलि अर्पित की।
सभी विश्राम की मुद्रा में आ जाएं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाबूजी करण सिंह जी तोमर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका कल देहांत हो जाने से आज पूरे सम्मान के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर देकर पुष्प चक्र भेंट किया गया है प्रशासन की ओर से और तिरंगे झंडे में उनको लाया गया है। यही प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया गया है। का मूल्यांकन नहीं कर सकते। आज़ादी के मसीहा एक हमारे लिए पूरे होशंगाबाद ज़िले के ही नहीं, प्रदेश के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें हमारी पीढ़ियाँ सीखती थी, जिनको देखकर, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ परित्याग करके, दान करके लोगों में कांग्रेस का जज्बा पैदा किया था। और वो हमारे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे, पूजनीय रहेंगे। और उनकी कमी कांग्रेस परिवार में विशेष तौर से जो हुई है, उसकी कमी तो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। और ये कमी हमारे ज़िले के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि जो आदर्श और जो व्यक्तित्व उनका था वो बहुत बड़ा अनुसरणीय विषय था। और उस विषय से हम लोग स्वतंत्रता सेनानी, हमारी देश की आज़ादी के पुरोधा, ऐसे व्यक्ति को हम सौ बार सत नमन करते हैं कि आने वाली पीढ़ी इनके इतिहास को जाने और इनसे प्रेरणा ले। करण सिंह जी तोमर हमारे ज़िले के उन गिने चुने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में थे जो अभी तक हमारे बीच में मौजूद थे। उनकी एक अलग पहचान रही है। स्वतंत्रता के आंदोलन में जो उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसके बाद आज़ाद देश में भी उन्होंने हमेशा अपनी उपस्थिति बनाए रखी और वो हमेशा क्रांतिकारी विचारों के रहे। इटारसी शहर में हालांकि पिछले कुछ सालों से वो अशक्त थे, इसके बावजूद भी वो शायद एकमात्र ऐसे व्यक्ति बचे थे जो पूरे शहर को कुछ भी कह सकते थे और उनका कहना पूरा शहर मानता था। उनकी अलग दबंग छवि थी। कभी वो किसी सांसद या विधायक के पद पर नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जो एक आत्मसम्मान उनके अंदर था, जो नेतृत्व करने की क्षमता थी, वो असाधारण थी। उनका जाना इटारसी शहर के लिए निश्चित रूप से बहुत नुकसानदायक है। उनकी कमी लंबे समय तक महसूस होगी। हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। थैंक यू। बाबू करण सिंह तोमर जी जो है, उनके निधन से एक बहुत बड़ी क्षति व्यक्तिगत रूप से तो मेरे को और मेरे परिवार को हुई है, पर इसके साथ साथ मैं समझता हूँ समाज को भी उनकी करनी चाहिए। बाबूजी ने निरंतर हमेशा देश को प्रथम रखा और उन्होंने जीवन भर इस देश के लिए और गरीबों के लिए काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। एक लंबी उम्र और वो आखिरी तक चैतन्य थे। आज से 20 दिन पहले मैं घर गया था, मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने समाज के हर वर्ग के बारे में बातचीत की। इटारसी शहर में क्या विकास होना चाहिए, ज़िले में कैसी शांति व्यवस्था है,
देश किस तरफ जा रहा है, मैं समझता हूँ इस देश ने एक सच्चा देशभक्त आज खो दिया है। पर हम सब लोगों की अब ये जवाबदारी बनती है कि हम लोग उनके बताए रास्तों पर, उनका जो दर्शन था और वो जो उनके विचार थे, उन्हीं रास्तों पे हम चलते रहें तो उनको सदी श्रद्धांजलि होगी। इस दुख की घड़ी में मैं अनर्गल से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार के सभी सदस्यों को और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को संबल प्रदान करे, जिससे कि इस दुख की घड़ी से हम सब बाहर आ सकें। कड़कड़ाती ठंड से शासकीय अस्पताल में भर्ती मरीजों को बचाने के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा वार्डों में हीटर लगाए गए हैं। अब प्रसूताओं के साथ उनके नौनिहालों को भी ठंड से निजात मिलेगी। हाल ही में जियो हैप्पी न्यूज द्वारा अस्पताल में एक कंबल के भरोसे ठंड में रात काट रहे मरीजों की परेशानी को देखते हुए खबर प्रसारित की गई थी। इन दिनों कड़कड़ाती ठंड जारी है। तापमान 8 डिग्री तक पहुंचने से घर के भीतर भी लोग कपकपा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीज और प्रसूताओं के साथ ही उनके नौनिहाल ठंड से जूझ रहे हैं, क्योंकि मरीजों को ठंड से बचाव को लेकर एक कंबल दिया जाता है जो ठंड से राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक कंबल के भरोसे ठंड में परेशान हो रहे मरीजों की समस्या को देखते हुए मंगलवार को खबर प्रसारित की गई थी। तब अस्पताल प्रबंधन उनकी परेशानी को समझते हुए तत्काल ठंड से बचाव के लिए प्रयास शुरू किए गए। आनन फानन में प्रबंधन द्वारा महिला वार्डों में बड़े हीटर लगवा दिए गए। हीटर लगने से प्रसूताओं के साथ उनके नौनिहालों का भी ठंड से बचाव हो सकेगा। इस संबंध में जब अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बुधवार महिला वार्डों में 4 बड़े हीटर लगाए गए हैं। अभी और वार्डों में हीटर लगाए जाएंगे ताकि ठंड में मरीजों को परेशान न होना पड़े। कुशीनगर एक्सप्रेस इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर रुकी तो 3 वर्षीय एक बच्चा प्लेटफॉर्म पर उतर गया। ट्रेन जब चलने लगी तब उसके पिता ने खोजबीन करते हुए चेन पुलिंग कर दी। हालांकि बाद में आरपीएफ की मदद से बच्चे को प्लेटफॉर्म पर तलाश किया गया, तब कहीं ट्रेन रवाना हो सकी। एलटीटी गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंची थी, लेकिन समय पर रवाना नहीं हो सकी। दरअसल S7 कोच में प्रकाश नामक यात्री अपने परिवार के साथ नासिक से गोरखपुर की यात्रा कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकने पर वह पानी लेने के लिए उतरा था। उसके पीछे पीछे उसी का 3 वर्षीय पुत्र भी प्लेटफॉर्म पर नीचे उतर गया, लेकिन वह भीड़ में अपने पिता को देख नहीं पाया, इसलिए वह प्लेटफॉर्म पर ही रह गया। जब ट्रेन चलने लगी तो बच्चे को बर्थ पर न पाकर परिजन घबरा गए। उन्होंने तत्काल चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक लिया। बच्चा गायब होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि चेन पुलिंग होने पर आरपीएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी, जिन्होंने बच्चे को आसपास के कोच एवं प्लेटफॉर्म पर तलाश किया तो वह प्लेटफॉर्म पर घूमता हुआ मिल गया। लेकिन यात्रा के दौरान बच्चे पर ध्यान नहीं देने वाले परिजनों की लापरवाही के कारण ट्रेन लगभग 10 मिनट की देरी से रवाना हो सकी। आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज देवेंद्र कुमार के अनुसार चेन पुलिंग होने पर प्लेटफॉर्म पर मौजूद स्टाफ द्वारा तत्काल बच्चे की खोज कर उसे परिजनों के हवाले करते हुए ट्रेन को रवाना किया गया। यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए आरपीएफ द्वारा यात्रियों को जागरूक किया जाता है। बावजूद इसके यात्रियों की लापरवाही जारी है। अधिकतर देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन इंटर करते ही गेट पर खड़े यात्री चलती ट्रेन से ही कूदने लगते हैं। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकने के बाद जब चलने लगती है तब भी चलती ट्रेन में यात्री चढ़ते हैं। ऐसे में हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि पूर्व में चलती ट्रेनों में चढ़ते समय यात्रियों के फिसलने की घटनाएं इटारसी जंक्शन पर सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके यात्रियों की लापरवाही का सिलसिला जारी है। लॉयंस अंतर्राष्ट्रीय द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का आयोजन किया गया। इस इंस्टीट्यूट में प्रतिभागिता के साथ सफल होकर एमजीएफ लॉयन अनिल झा ने होशंगाबाद जिले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा स्थान दिलाया है। वह जिले से पहले एफडीआई बने हैं जो अब पूरे देश में फैकल्टी के रूप में सेवा देंगे। इस इंस्टीट्यूट में प्रतिभागिता के साथ सफल होकर एमजीएफ लॉयन अनिल झा ने होशंगाबाद जिले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा स्थान दिलाया है। वहीं जिले में पहले एफडीआई बने हैं जो अब पूरे देश में फैकल्टी रूप में भी सेवा देंगे। गौरतलब है कि अनिल झा जिले में आधे मध्य प्रदेश के लिए पहले लॉयंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में वर्ष 2018-19 में निर्वाचित हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल करते हुए विशेष रूप से संत नगरी बैरागढ़ स्थित सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय को अंतर्राष्ट्रीय से 55 लाख का अनुदान डायबिटिक रेटिनोपैथी के अत्याधुनिक उपकरण के लिए उपलब्ध कराया था। मल्टीपल से आप सारे लाइन लीडर्स यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे से एक लाइन के छोटे से सिपाही को अपना मौका मिला है अपना परिचय देने का, तो मैं इसको अपने बड़ी खुशनसीबी मानता हूँ। और वो इसलिए मानता हूँ
क्योंकि मैं जब 2018-19 में 5 डिस्ट्रिक्ट कवर हुआ था तो उससे पहले मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहा जाता रहा है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट LCAT को कंट्रीब्यूशन नहीं देता। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि लेने वाला भी हो तो देने वाले सब तैयार हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पहला कदम मैंने बढ़ाया, मेरे साथ मेरे पंकज जी ने कदम बढ़ाया जो LCAT के कोऑर्डिनेटर थे, और हम लोगों ने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया जहां पूरे सालों में 8 से ज्यादा FGL नहीं बनते थे, हमने एक साथ 25 फुल पेमेंट के FGL बनाए। ये अचीवमेंट हम के बल पर आया, मैं के बल पे नहीं आया। तो जो कहा भी जाता है कि लायनवाद में जब विसर्ग से कहानी शुरू होती है तो सीधी सी बात कहानी होती है कि कोई लाइन है तो दुआ कीजिए, वो लाइन ही रहे दुआ कीजिए। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक अदा कीजिए, और हम सब मिलकर के इस होने के हक को अदा करते रहा। पहली बात मेरी, तो मैं मध्य प्रदेश जो कि भारत का हृदय है, उसका भी एक हृदय है होशंगाबाद जिला। वहां पे एक छोटा सा शहर इटारसी, जो कि जब सबसे बड़े जंक्शन के रूप में जाना जाता है, उस 1 लाख की आबादी वाले शहर का मैं एक छोटा सा लायन साथी चार्टर मेंबर के रूप में 2002 में आया। आज वहां 5 क्लब है, 170 मेंबर्स हैं, और पूरे शहर में आज हम पूरे 9 MGL हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि मैंने एक बात हमेशा सीखी है अपने साथियों से भी कि जिसे होश में रहना है उसे सीखते रहना पड़ेगा, और मैं हमेशा होश में रहना चाहता हूं। मुझे फ्लाइन अनिल झा, और अगले कुछ पल मैं आप लोगों के साथ जो जुड़ने आया हूं वो आज के इस प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स टू टीम सक्सेस, इस विषय पर मैं आपसे जुड़ने आया हूं। दोस्तों, सीखना, सिखाना, कहना, सुनना, ये जीवन का वो अंग है जिससे कुछ आपको मिलता है, कुछ हमको मिलता है, और जब हमको मिलता है तो हम सबको मिलने के बाद समाज को मिलता है कि कहीं ना कहीं हम सब एक एग्जाम्पल बन पाते हैं। लेकिन मैं सब बातें शुरू करूं उससे पहले मैं ये जरूरी समझता हूं कि मेरे विषय में कुछ बातें आपको बता दूं। मैं डिस्ट्रिक्ट 33G2 से बिलोंग करता हूं। मैं वहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बाय पोस्ट रहा हूं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरा अपना मिशन स्टेटमेंट है कि जिसे होश में रहना है उसे सीखते रहना चाहिए, और मैं उसी के वास्ते आज चल के आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं अपने क्लब का चार्टर प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मैंने लियो से अपने लाइफ को शुरू किया है। मेरा शहर भी बहुत छोटा सा है। जब मैं चार्टर प्रेसिडेंट बना तो शहर में 8 क्लब और 27 मेंबर्स होते थे, और आज उस शहर में 5 क्लब हैं और 170 मेंबर्स हैं। ये एक अचीवमेंट है, ये मेरी वजह से नहीं है। वो 27 लोगों का जो कारवां हम बन के चला और आगे बढ़े, ये हमारे उस लायनिज्म की निशानी है। दूसरी बात यह है कि कुछ नया कर सकें, कुछ नया करते रहें, क्रिएटिविटी हमारे पास होनी चाहिए। ये मेरे जीवन का ध्येय है। पहले जो मैंने मिशन कहा, ये मेरा अपना गोल है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ का भी एक गोल बनाया। मैं जब 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना तो सर्च करने लगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जब मैं गवर्नर बना 2018-19 में कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नहीं हुई। तो मैंने पाया कि हमने अभी तक इंटरनेशनल फेलोशिप की कोई ऐसी यात्रा एक साथ मिलकर कभी नहीं की। भाजपा जिला पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का घोर विरोध करते हुए भाजपा ने प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप नगर मंडल पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा कमलनाथ और विवेक तनखा का पुतला जयस्तंभ जलाया। इसके साथ ही कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी का कहना था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हम सभी सम्मान करते हैं, किंतु जिन परिस्थितियों में आदेश हुआ उसके विषय में नगर की जनता को मालूम होना चाहिए। जिस प्रकरण में ओबीसी आरक्षित पदों पर चुनाव रोका गया है, उसकी पैरवी प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी और विवेक तनखा के इस कदम से पूरे प्रदेश के पिछड़ा वर्ग में रोष व्याप्त है, क्योंकि इससे पंचायत और नगरीय निकाय के लिए आरक्षित पिछड़ा वर्ग के 70,000 पद प्रभावित हुए हैं। इस अवसर पर मुकेश चंद मैना, दिलीप पटेल, अभिषेक तिवारी, अभिषेक कनौजिया, विक्की चावला आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय दूरसंचार निगम में पदस्थ अधिकारियों ने 8 सूत्रीय मुख्य मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। यह विरोध प्रदर्शन अखिल भारतीय स्तर पर किया गया। बीएसएनएल में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर समय समय पर संगठन के माध्यम से धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराते हैं। बुधवार को अधिकारी वर्ग ने 1 दिवसीय काम बंद कर अखिल भारतीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। इटारसी के डीजीएम कार्यालय में भी अधिकारियों ने धरना देकर विरोध किया। इस अवसर पर मौजूद संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के जिला सचिव
आलोक रैकवार ने कहा कि 8 सूत्रीय मांगे प्रमुख हैं। इनमें एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी 1 जुलाई 2018 से लागू करना, बीएसएनएल स्टाफ पुनर्गठन, मूल वेतन सही करने के लिए डीजीएम स्तर की डायरेक्ट भर्ती को स्थगित करने की मांग करते हुए मौजूदा अधिकारियों को प्रमोट कर डीजीएम और एमपी बनाया जाए। चीफ अकाउंट ऑफिसर भी प्रमोट करके बनाए जाएं। इसके अलावा अन्य मांगे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो 28 से 30 दिसंबर तक क्रमिक भूख हड़ताल रहेगी। इसके बाद 3 जनवरी को सभी अधिकारी अवकाश पर रहेंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन जिला अध्यक्ष संतोष यादव, अखिल भारतीय ग्रेजुएट इंजीनियर टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन जिला सचिव नितिन मालवीय, अध्यक्ष केवल राम गौर, योगेश देवस्कर, रामनारायण चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 4G स्पेक्ट्रम देना होगा, देना होगा। 4G स्पेक्ट्रम देना होगा, देना होगा। रोल बैक करें, रीस्ट्रक्चरिंग रोल बैक करें, प्रमोशन पॉलिसी लागू करें, प्रमोशन पॉलिसी लागू करें। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीएमडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीएमडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हम 8 सूत्री मांगे हैं हमारी। एग्जीक्यूटिव फोरम जो है, हमारी सारी एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन जो है एक साथ मिलकर ऑल इंडिया लेवल पर स्ट्राइक पर जा रही हैं। इसमें हमारी 8 सूत्री मांगे हैं कि जो बीएसएनएल ने रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स लागू करे हैं, उसके अंदर हमारे जो प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। 12-12 साल बाद हमें प्रमोशन मिलेगा, जबकि हमारी जो पुरानी प्रमोशन पॉलिसी थी उसके अंदर हर 5 साल में हमें प्रमोशन मिलता था। तो वो जो है वो बंद करके नया जो रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म लागू किया है उसको तुरंत वापस करा जाए, और जो हमारे प्रमोशन पॉलिसी है हर 5 साल में जो एग्जीक्यूटिव्स को प्रमोशन मिलना है वो लागू की जाए। ये हमारी मेन मांग है। और उसके अलावा भी हमारी जो है 8 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर हम सारी एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन जो है सीएचक्यू लेवल पर पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जो है स्ट्राइक पर है। तो ये स्ट्राइक कब तक दिन तक चलेगी और कब तक चलती रहेगी और आगे क्या प्लानिंग है? आज जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर धरना प्रदर्शन है। इसके अलावा अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई, आज मैनेजमेंट के साथ बात चल रही है, तो हम आगे 28, 29, 30 में हमारा भूख हड़ताल जो है वो क्रमिक भूख हड़ताल रहेगी। और उसके बाद भी अगर मांगें पूरी नहीं की गई तो 3 दिसंबर को हम सभी लोग सीएल पर रहेंगे। 3 दिसंबर 3 जनवरी 2022 को हम सभी लोग सीएल पर रहेंगे। न्यूयार्क स्थित सीएनडब्ल्यू कार्यालय के समीप अप 4 लाइन की पटरी टूटकर अलग हो गई। इस दौरान यहां खाली मालगाड़ी खड़ी थी जिसका परीक्षण किया जा रहा था। इसी दौरान यहां परीक्षण कर रहे कर्मचारियों ने क्रैक हुई पटरी की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी थी। ठंड बढ़ने के साथ ही अक्सर रेलवे लाइन पर बिछाई गई पटरी ट्रेनों का वजन पड़ने से क्रैक हो जाती है। ठंड के दिनों में ऐसे मामले सामने आ जाते हैं। ऐसे ही न्यूयार्क GC4 और GC5 के बीच सीएनडब्ल्यू विभाग की जाने वाली अप 4 लाइन की एक पटरी टूट गई। दोनों पटरियों के बीच 2 इंच से अधिक गैप हो गया था। बताया जा रहा है कि टूटी हुई पटरी पर यहां मालगाड़ी का परीक्षण करते हुए रेलकर्मी प्रकाश पाल और गौरव पंथी की नजर पड़ी थी। टूटी हुई पटरी की जानकारी विभाग के संबंधित अधिकारियों को दी गई थी। हालांकि यह मेन लाइन नहीं है, इस ट्रैक पर मालगाड़ियां आती हैं जिनका विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है, इसलिए यहां बड़े हादसे की संभावना नहीं थी। लेकिन मेन लाइन पर पटरी टूटी होती और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता तो बड़ा हादसा होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। जिला सर्व ब्राह्मण समाज एवं आचार्य चाणक्य सद्भाव समिति द्वारा आयोजित क्रिकेट स्पर्धा के तीसरे दिन 6 मैच हुए। प्रारंभ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करण सिंह तोमर के निधन पर आयोजक समिति एवं सभी खिलाड़ियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पहला मैच केसीसी 11 एवं केपीएस क्लब के बीच हुआ। केसीसी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 108 रन की नाबाद पारी खेली। जवाबी मुकाबले में एकेपीएस की टीम 7 विकेट पर मात्र 58 रन बना सकी। केसीसी के आनंद ने 8 गेंद पर 23 रन एवं 2 ओवर में 6 रन बनाकर 2 विकेट लिए। एकेपीएस के राघव ने 2 ओवर में 15 रन देकर 2 कैच समेत 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की। हालांकि टीम की बल्लेबाजी कमजोर रही। दूसरा मैच महावीर एवं आरसीसी क्लब के बीच हुआ। आरसीसी ने 3 विकेट पर 100 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए महावीर टीम 2 विकेट पर मात्र 75 रन बना सकी।
25 रनों से आरसीसी विजयी रहा। तीसरा मैच शिरोमणि एवं वाल्मीकि क्लब के बीच हुआ। वाल्मीकि क्लब ने पहली बल्लेबाजी कर 6 विकेट खोकर 86 रन बनाए। कमजोर बल्लेबाजी के कारण शिरोमणि क्लब 3 विकेट पर मात्र 46 रन बना सका। वाल्मीकि क्लब ने बेहद आसानी से 40 रन से मैच अपने नाम कर लिया। क्लब के रानू ने 13 बॉल पर 20 रन बनाए। चौथा मैच ग्लोरी द गॉड एवं मां कर्मा क्लब के बीच हुआ। पहले बैटिंग करते हुए ग्लोरी टीम ने 7 विकेट पर 113 रन का बड़ा स्कोर लेकर दबाव बनाया। अपनी बैटिंग करते हुए कर्मा टीम 6 विकेट पर मात्र 60 रन ही बना पाई। 53 रन से ग्लोरी टीम विजेता रही। टीम के रूपेंद्र हैरी ने 17 गेंद पर 44 रनों का सहयोग दिया। पांचवा मैच भारतीय एवं बीसीसी क्लब के बीच खेला गया। बीसीसी ने पहले बैटिंग लेकर 5 विकेट पर 70 रन जड़े। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय क्लब ने मात्र 3 विकेट पर 73 रन बनाकर 7 विकेट से मैच जीत लिया। टीम के वसीम खान शेखू ने 7 बॉल पर 22 रन लिए। अंतिम छठा मैच चाणक्य क्लब एवं अखंड भारत निर्माता क्लब के बीच खेला गया। चाणक्य क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट में 74 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए अखंड भारत की टीम को मात्र 1 रन से यह मैच गंवाना पड़ा। स्पर्धा की पहली हैट्रिक लगाते हुए सनी मिश्रा ने 2 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट लेकर चाणक्य क्लब की जीत में अहम भूमिका निभाई। जिले के आदिवासी ग्राम केसला के विज्ञान शिक्षक राजेश पारसर ने इन दिनों ग्रामों में पहुंचकर नवाचारी प्रयोग से पंचायत चुनावों में हर एक वोट की कीमत बता रहे हैं। श्री पारसर ने बताया इस प्रयोग को जिले के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं जिला पंचायत के सीईओ मनोज सरियाम के निर्देशन में किया जा रहा है। करके देखो और समझो का सिद्धांत सीखने का सबसे अच्छा मंत्र होता है और यही बात राजेश पारसर के इस नवाचारी जागरूकता कार्यक्रम में देखी जा रही है। प्रयोग में एक एक करके ग्रामीण आते हैं और प्रतीकात्मक वोट डालते जाते हैं। जैसे जैसे वोट डाले जाते हैं प्रतीकात्मक सरकार का रंग बदलते जाता है। इस नवाचारी जागरूकता कार्यक्रम में युवा, वयस्क, दिव्यांग एवं वृद्ध सभी प्रकार के मतदाताओं को इस प्रयोग में शामिल करके उनके वोट का महत्व बताया जाता है। इसके साथ ही ईवीएम में वोट देने का सही तरीका भी बताया जाता है। उन्होंने बताया कि पपेट, पोस्टर, रंगोली जैसे परंपरागत माध्यम से हटकर केमिकल के प्रयोग से रंग परिवर्तन से अलग अलग सरकार बनाने का यह प्रयोग संभवतः देश में पहला प्रयास है। जागरूकता के इस प्रदर्शन में एमएस नरवरिया सहयोग कर रहे हैं। सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रह अलह का संदल दोपहर 2:30 बजे से आवाम नगर से निकाला गया और डायवर्सन चौराहा होते हुए पीपल मोहल्ला मदार चिल्ले पर पेश किया गया। कमेटी के सदर हसन खान मदारी ने बताया कि गुरुवार को यहां पर खीर का लंगर तकसीम किया जाएगा और नाद खानी का प्रोग्राम रहेगा। और एक छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेडवी न्यूज के साथ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और कैकेयी को जब सूचना मिली है कि मेरा बेटा भरत आ रहा है, अरे इस अयोध्या का राजा आ रहा है, तो वो तो आरती की थाली उसने ली और आरती करने के लिए लालायित हो रही है। अरे इस अवध का राजा आ रहा है, अब आरती की थाली सजा रखी है। जैसे ही भरत आए, बेटा तू आ गया, बैठ मैं तेरी आरती करती हूँ, अब तो तेरा जीवन ही बदल गया। वो कहता है माँ पहले मुझे बता के हो क्या रहा है। ऐसा हुआ क्या है कि अयोध्या में कोई किसी से बात ही नहीं करता, किसी से कुछ पूछो तो कोई बताता ही नहीं है, कोई मुख से कुछ बोलता ही नहीं है। सब ऐसा दिखता है जैसे शुभ अयोध्या में कुछ बचा ही नहीं है। क्या हुआ है माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम तो बैठो यहाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और हंस करके प्रसन्न होकर के कैकेयी कहती है पुत्र देखो आज मैंने ऐसा कुछ मांग लिया है तुम्हारे पिता से कि तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा। अरे माँ क्या हुआ है? बेटा तुम अब इस अयोध्या के राजा बन गए। मैंने तुम्हारे पिता से तो वरदान मांग लिए थे।
धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृपधर जन्मे 4 कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों व्रतों की शुभ नाम। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मिहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूर फिनिश्ड फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई
सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। आबकारी विभाग ने बुधवार को आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण अंचलों में छापामार कार्रवाई करते हुए 65 लीटर कच्ची शराब और 1500 किलो महुआ लाहन बरामद किया। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी अवैध
शराब का कारोबार जमकर चल रहा है। कई लोगों ने इसे रोजी रोटी का जरिया बना लिया है। वहीं अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन आबकारी विभाग द्वारा कई बार की गई कार्यवाही के बावजूद कच्ची शराब का व्यवसाय बंद नहीं हुआ। बुधवार को अवैध शराब के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आबकारी बल द्वारा शहर के समीपस्थ ग्राम धाई, बावई खुर्द, तालपुरा, छीपापुरा, जमाने आदि गांवों में चिन्हित स्थानों पर दबिश दी गई। तलाशी के दौरान 65 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब एवं 1500 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया। महुआ लाहन की सैंपलिंग कर उसे मौके पर नष्ट किया गया। आबकारी उप निरीक्षक राजेश साहू के अनुसार बरामद हुई शराब एवं महुआ लाहन की कीमत 1,30,000 रुपए है। आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध कुल 6 प्रकरण कायम किए गए। कार्रवाई के दौरान उनके साथ मुख्य आरक्षक के चौरे, आरक्षक मदन सिंह रघुवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सरस्वती सेवा समिति एवं गृह लक्ष्मी महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक किया जाएगा। जमानी वालों की चाल गांधीनगर में आयोजित भागवत कथा का वाचन पंडित देवेंद्र दुबे करेंगे। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला तीसरे दिन आयोजित की गई। इस अवसर पर विशेष अतिथियों के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित रिटायर्ड उप निरीक्षक पुलिस विजय शंकर द्विवेदी एवं रेलवे हॉस्पिटल यार्ड में पदस्थ डॉक्टर शिफा जावेद खान मौजूद रहे। होशंगाबाद पुलिस ने शहर में सक्रिय बाइक चोर गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। एसपी गुरुकरण सिंह की प्लानिंग के चलते यह गैंग पुलिस के शिकंजे में फंस गई। कोतवाली पुलिस ने 34 मोटरसाइकिल बरामद करने में बड़ी सफलता प्राप्त की। लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस द्वारा वाहनों को वीडीपी पोर्टल पर चेक कर उनकी तस्दीक की जा रही थी। 21 दिसंबर को थाना कोतवाली होशंगाबाद द्वारा बाबई नाके के पास चेकिंग लगाई गई थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का काले कलर की पल्सर मोटरसाइकिल जिसके मास्क पर सफेद रंग के रेडियम में महाकाल लिखा है जो चोरी की है, उसको लेकर पिपरिया तरफ जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम दीपक मेहरा पिता रामदास 28 साल निवासी राज टॉकीज के पीछे बजरंगपुरा इटारसी होशंगाबाद का रहने वाला बताया। सख्ती से पूछताछ में उसने 7-8 दिन पहले सेठानी घाट होशंगाबाद से एक पल्सर काले रंग की मोटरसाइकिल चुराना कबूला। उसी गाड़ी की नंबर प्लेट बदलकर उस पर अंग्रेजी में दक्ष लिखवाकर पिपरिया जा रहा था। उक्त मोटरसाइकिल इंजन नंबर DHZRGMZ6434 MD2A11 CZ8 GRM26391 थाना कोतवाली के जरायम से मिलान करने पर उक्त मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट थाना कोतवाली होशंगाबाद में दर्ज मिली। आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा और भी मोटरसाइकिल होशंगाबाद इटारसी क्षेत्रों से चुराई गई हैं, जो उसने 10 मोटरसाइकिल बजरंगपुरा इटारसी में अपने घर के अंदर कमरे में छिपाकर रखना बताया, जिन्हें आरोपी के घर से राज टॉकीज के पीछे बजरंगपुरा इटारसी से बरामद किया गया। पुलिस की दूसरी टीम द्वारा आरोपी दीपक मेहरा से पूछताछ करने पर उसके द्वारा पिपरिया निवासी राहुल पटेल के घर में भूसा की टपरी में 2 बाइक बरामद की गई। आरोपी द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा तिनसरी तहसील बनखेड़ी निवासी बलविंद पटेल को 4, संदीप पटेल को 3 एवं नीतेश पटेल को 5 गाड़ी बेचना बताया गया। पुलिस द्वारा बलविंद पटेल के घर के पास से 4, संदीप पटेल के घर के पीछे बागुड़ से 3 मोटरसाइकिल एवं निवेश पटेल के बाड़े से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं ग्राम सिलारी तहसील पिपरिया निवासी राधेश्याम मेहरा को 10 मोटरसाइकिल देना बताया गया, जो पुलिस द्वारा राधेश्याम के खेत में बनी झोपड़ी ग्राम कनवार घाना बनखेड़ी से बरामद की गई। पुलिस द्वारा उक्त सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जाकर कुल 34 मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिनकी कीमत करीबन 17 लाख रुपए बताई गई है। आरोपियों को न्यायालय पेश किया जाकर अन्य थानों को RM के माध्यम से सूचित किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में दीपक मेहरा पिता रामदास उम्र 28 साल निवासी राज टॉकीज के पीछे बजरंगपुरा इटारसी होशंगाबाद, संदीप पटेल पिता कामता प्रसाद पटेल निवासी ग्राम सलैया किशोर तहसील बनखेड़ी, राधेश्याम मेहरा पिता रामगोपाल मेहरा निवासी सिलारी मंगलवारा पिपरिया, राहुल पटेल पिता भवानी सिंह पटेल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम खपरिया थाना पिपरिया, बलविंद उर्फ बल्लू पटेल पिता ठाकुर दास पटेल उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम तिनसारी थाना बनखेड़ी, नीतेश पिता दिलीप पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम तिनसारी थाना बनखेड़ी पाए गए हैं।
एक जो मुख्य आरोपी है दीपक मेहरा, वो इटारसी का रहने वाला है। ये भी बताना चाहूँगा कि जो मुख्य आरोपी है उसके ऊपर पूर्व में करीब 19 अपराध अलग अलग धाराओं के, मुख्यतः चोरी की धाराओं के पंजीबद्ध हैं थाना इटारसी में, थाना होशंगाबाद में। बरामद की गई दोपहिया वाहन 34 दोपहिया वाहन में लगभग सभी वाहन जो हैं वो होशंगाबाद जिले की हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण जिला होशंगाबाद के तत्वावधान में इटारसी एसडीएम को उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर मांग की गई कि शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर बिक रही किराना सामग्री पर अंकुश लगाया जाए। प्रदेश महासचिव मुकेश यादव ने कहा कि इटारसी एवं आसपास के क्षेत्रों के साथ न्यूयॉर्क के किराना दुकानदारों द्वारा एमआरपी रेट से अधिक कीमत पर किराना सामग्री बेची जा रही है, जिनकी मनमानी पर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे में उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एसडीएम एमएस रघुवंशी को ज्ञापन के माध्यम से उक्त समस्या से अवगत कराया गया एवं अति शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की गई। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन झलिया, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, यूथ जिला अध्यक्ष अभिषेक पटेल, जिला अध्यक्ष अभिषेक सक्सेना, नरेंद्र वर्मा, कपिल यादव, नितिन श्रीवास, रोहित कैथवास, सुरेंद्र नागले, प्रदीप बोरवन, आकाश यादव, रामफल भलावी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। समीपस्थ ग्राम भीलाखेड़ी में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 11 जनवरी से किया जाएगा। श्री खेड़ापति माता मंदिर में आयोजित भागवत कथा 17 जनवरी तक प्रतिदिन 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी। समीपस्थ ग्राम भीलाखेड़ी में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 11 जनवरी से किया जाएगा। श्री खेड़ापति माता मंदिर में आयोजित भागवत कथा 17 जनवरी तक प्रतिदिन 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी। इस दौरान कथावाचक पंडित विनय कृष्ण शास्त्री श्रद्धालुओं को भागवत कथा का रसपान कराएंगे। 11 जनवरी को कलश यात्रा प्रातः 10 बजे लोहारा वाली माता मंदिर से कथा स्थल तक निकलेगी। 17 जनवरी को कथा का समापन पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ होगा। वहीं बांके बेटे जागरण समिति द्वारा 17 जनवरी को विशाल जागरण का आयोजन भागीरथ बाबा समाधि स्थल भीलाखेड़ी पर किया जाएगा। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। आरपीएफ की मदद से खोज कर किया परिजनों के हवाले। बर्थ पर बच्चा नहीं मिलने पर पिता ने की चेन पुलिंग। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा करण सिंह तोमर का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। कांग्रेस नेता के कारण ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिला, भाजपा ने जलाया नेता का पुतला। ग्रामीण अंचलों में आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए 65 लीटर कच्ची शराब एवं 15 किलो महुआ लाहन किया जब्त। केसीसी आरसीसी वाल्मीकि ग्लोरी द गॉड भारतीय एवं चाणक्य क्लब रहे क्रिकेट विजेता। और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष का कारावास एवं 2000 का लगाया जुर्माना। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।